को 30 हजारी कोर्ट के ने 14 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अदालत में सीबीआई ने खुलासा किया कि इससे सलमान खान की जोधपुर अदालत में आज भी सुनवाई होनी है। आज सरकारी वकील अपनी दलीलें रखेंगे। कल सलमान खान ने वकीलों के सामने अपनी दलीलें रखी थी। इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं जी न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ से। राजीव, आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या हो सकता है? देखिए नमिता, जो आज की कार्रवाई चल रही है उसमें सरकारी वकील जो बहस का जवाब दे रहे हैं उसके अंदर बताने की जो सीआरपीसी की धारा 245 है उसके तहत बहस ही नहीं की जा सकती, और अगर बहस नहीं की जा सकती तो ऐसी परिस्थिति में जो निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है वो स्टैंड रहता है, तो सलमान की सजा बरकरार रहेगी और सलमान को जेल जाना पड़ सकता है। इस तरह की बहस अभी अदालत के अंदर चल रही है। अब इस बहस को सुनने के बाद में 15 दिन में न्यायाधिपति को अपना फैसला सुनाना पड़ता है, तो उस 15 दिनों में सलमान खान की परेशानियां बढ़ सकती है। नमिता, राजीव, ये जो पूरा मामला है, शिकार का मामला चिंकारा, ये हमारे दर्शकों के लिए एक बार संक्षेप में बताइए, और ये बताइए कि अगर फैसला आता है सलमान खान के खिलाफ तो किस तरह के विकल्प उनके आगे अभी और होंगे? देखिए नमिता, सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में 1998 में जब फिल्म हम साथ की शूटिंग चल रही थी तो 3 मामले बने थे, चिंकारा और हिरण शिकार के, और एक मामला आर्म्स एक्ट का बना था। 2 मामलों में सलमान खान को सजा हो चुकी है। भवाद मामले में 1 साल की और घोड़ा प्रकरण वाले में 5 साल की सजा हो चुकी है। वहीं 2 मामले अभी विचाराधीन है, लेकिन जो 2 मामलों में सजा हुई है उसकी सजा के खिलाफ अपील लगी हुई है। और अभी तक ऐसा ही देखा गया कि जब निचली अदालत प्रमाणों के आधार पर जब फैसला सुना देती है तो अमूमन राजस्थान उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद ही सजा पे रोक या कमी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में साफ तौर पे लगता है कि खतरा बरकरार रहेगा सलमान खान पे, और सलमान खान की ओर से जो वकीलों ने जो कहा है उसके हिसाब से अरीश दुलानी से जेरे नहीं किया गया है, या कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनको प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में सलमान के वकीलों ने जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन जो अभियोजन पक्ष है वो इतना मजबूत है कि लगता नहीं है कि सलमान खान को यहाँ से कुछ जो है राहत मिल पाएगी। यानी कि यहाँ यदि सजा बरकरार रहती है तो सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। जी, लेकिन आज की जो बहस चल रही है, जो आप बता रहे हैं इस वक्त अदालत के अंदर हो रही है, उसमें जो नतीजे हैं वो कब तक आ जाएंगे और कब तक मालूम पड़ेगा कि आज क्या तय किया गया अदालत में अभिनेता सलमान खान के लिए? देखिए नमिता, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत बहस पूरी होने के बाद में 15 दिन की एक निर्धारित अवधि होती है। उस अवधि में न्यायाधिपति को अपना फैसला सुनाना पड़ता है। तो अपील अगर स्वीकार हो जाती है तब तो सलमान खान के लिए खुशी वाली बात होगी, लेकिन अपील खारिज हो जाती है तो खारिज होने की स्थिति के अंदर सलमान खान को अगर सजा कम होती है या सजा बरकरार रखी जाती है तो सलमान खान को एक बार जेल भेजा जाएगा, और ऐसी परिस्थिति के अंदर सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ेगी। तो इसका फैसला आने वाले 15 दिनों में आएगा। 15 दिनों तक सलमान खान को तनाव में अगर देखा जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नमिता जी, शुक्रिया राजीव गौड़ इस पूरी जानकारी के लिए। सलमान खान आज पेश हुए हैं जोधपुर की अदालत में, अपनी दलीलें वहां पर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये आसार कम ही लग रहे हैं कि उनको वहां पर कोर्ट से कुछ रियायत या राहत मिलेगी। फिलहाल 15 दिनों के बाद जो जज हैं वो बताएंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले में क्या फैसला। कि येरवला जेल में 6 साल की सजा काट रहे संजय दत्त ने आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। वहीं जोधपुर की अदालत में आज चिंकारा शिकार मामले में फंसे सलमान खान के केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी पर है हमारी खास पेशकश, गर्दिश में सितारे। गर्दिश में सितारे। चिंकारा शिकार मामले में फंसे सलमान खान की जोधपुर अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। अब मामले में कोर्ट का फैसला 24 अगस्त को आएगा। आज सरकारी वकील अपनी दलीलें रख चुके हैं। कल सलमान खान ने वकीलों के सामने अपनी दलीलें रखी थी। वैसे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में सलमान को राहत मिलने के आसार कम ही हैं, और बहुत मुमकिन है कि उन्हें सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद शायद उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। हमारे साथ राजीव गौड़ मौजूद हैं इस वक्त जोधपुर से, उनसे बात करते हैं। राजीव, जिस तरह से हम बता रहे हैं इस पूरे केस के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, इसको देखते हुए लगता है कि हालांकि फैसला नहीं आया है लेकिन राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। देखिए नमिता, जो कल की जो बहस हुई है उस बहस और जो आज की बहस हुई है उस बहस के आधार पे अब 24 अगस्त को फैसले की तिथि रखी गई, लेकिन जो सरकारी वकीलों का ये कहना है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला न्याय सम्मत है।
और अब तक के जो पुराने मामले देखे, जब कोई निचली अदालत ऐसे मामलों के अंदर गंभीरता से जब फैसला दे देती है तो उसमें फैसले को बरकरार ही रखा जाता है। तो सलमान खान को यहाँ से तो राहत नहीं मिलेगी, अब राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजा जरूर खटखटाना पड़ सकता है। और सलमान खान को 24 अगस्त को यदि ये सजा बरकरार रखी जाती है तो एक बार जेल जरूर जाना पड़ेगा। नमिता जी, यानी कि आगे भी किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है अदालत में 24 अगस्त के बाद? क्या विकल्प होंगे अगर सलमान खान को मान लीजिए सजा हो जाती है, तो ऐसे में उनको आगे और क्या करना पड़ेगा? देखिए नमिता, जिस घोड़ा हाउस के मामले में 5 साल की सजा और 25,000 का जुर्माने की सजा सलमान को दी गई थी, ये केस वही था जिस सजा के खिलाफ अपील लगी हुई थी, जो 2 दिन की बहस के बाद में यही निकल करके आया है कि सलमान को दी गई सजा जो निचली अदालत ने दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। इसलिए अब 24 अगस्त को यदि सजा बरकरार रखी जाती है तो सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी पड़ेगी और उसके बाद में वहां पे कब नंबर आता है उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कई जमानत और कई केसेस लगे हुए होते हैं और वहां पे सुनवाई के बाद पता लगा कि सलमान को जमानत कब मिलेगी। तो 24 तारीख के बाद ही ये स्थिति क्लियर होगी कि सलमान के लिए क्या क्या परेशानी और बढ़ सकती है और जल्दी जमानत मिले ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी नमिता, चिंकारा शिकार की अगर हम बात करें राजीव, तो बहुत सारे ऐसे मामले थे, इसमें कुछ सबूत मिटाने के मामले, कुछ गवाहों को गुमराह करने के मामले, जिसे बता रहे आर्म्स एक्ट के तहत भी एक मामला है, चल रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मामले हैं जो अभी लंबित हैं और जिन पर सलमान खान को दोबारा अदालतों में आना पड़ेगा? देखिए नमिता, सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए थे। 2 मामले थे जो चिंकारा शिकार के थे, इसमें भवात के अंदर 2 चिंकारे और गोड़फ हाउस में 1 चिंकारा मारने के मामले थे। दोनों मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, एक मामले में 1 साल की और एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इन दोनों मामलों के खिलाफ सलमान ने सजा के खिलाफ अपील कर रखी है और जो 2 मामले हैं उसमें एक आर्म्स एक्ट का मामला और एक काले हिरण शिकार का मामला है। तो अभी 2 मामलों में सजा के बाद 2 मामले और बाकी रहेंगे। तो ऐसे में सलमान को हर तारीख पेशी पे तो आना ही पड़ेगा। जो 2 मामले शेष हैं वो भी ट्रायल पे चल रहे हैं और जिस दिन भी उनका फैसला होगा तो उनमें जो धाराएं लगी, उनमें जो प्रमाण है, उनमें भी सलमान जो है दोषी पाए जा रहे हैं अभियोजन की। और अगर सरकारी वकीलों की राय की बात करें तो सलमान उन दोनों मामलों में भी दोषी पाए जा रहे हैं। तो सलमान की जो मुसीबतें आगे आने वाले समय में बढ़ ही सकती हैं। नमिता जी राजीव, एक चीज और, ये जो मामला आज चल रहा है जिस पर आज सुनवाई खत्म हुई है, 24 अगस्त को फैसला आना है, इसमें अगर फैसला आता है तो कितने साल तक की जेल हो सकती है सलमान खान को? देखिए नमिता, इस मामले में यदि न्यायाधिपति सजा को बरकरार रखते हैं तो 5 साल की सजा सुनाई हुई है, 25,000 का जुर्माना है। जो जिस दिन ये सजा अप्रैल 2000 में सुनाई गई थी उसी दिन 25,000 का जुर्माना जमा करा दिया था। अब 5 साल की सजा यदि बरकरार रखी जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये 5 साल की सजा बरकरार रहेगी और सलमान खान को जैसे ही 24 तारीख को अगर फैसला सुनाया जाता है तो यहाँ से जोधपुर की जेल में ले जाया जाएगा। और मोस्टली शनिवार को और रविवार को सुनवाई होती नहीं है, तो यानी कि ये 2 दिन तो सलमान खान को जेल में गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद में सोमवार को अर्जी लगती है। उसमें क्या होता है ये 24 तारीख के बाद पता लगेगा। नमिता जी, बने रहे राजीव गौड़ हमारे साथ। आज एक और अभिनेता है जिनकी किस्मत के फैसले के लिए अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में भारत के अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में संजय दत्त ने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। फिलहाल संजू बाबा पुणे की येरवड़ा जेल में है, 6 साल की सजा वहां पर काट रहे हैं। तो ये 2 सितारे, सलमान खान पर फैसला अब 24 अगस्त को आएगा चिंकारा शिकार मामले में, और संजय दत्त की अगर हम बात करें तो याचिका उन्होंने दाखिल कर दी है। देखना यह है कि अदालत सुनवाई के लिए क्या तारीख रखती है और उसके बाद इस पूरे मामले में क्या रुख अदालत का होता है। शैलेश रंजन हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शैलेश, ये जो अर्जी दाखिल की है जमानत के लिए संजू बाबा के लॉयर्स ने, उसमें अब सुनवाई को लेकर के या उसके फैसले को लेकर के और कयास लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने दिन और संजू बाबा को जेल में काटने पड़ सकते हैं। देखिए नमिता, जेल से बाहर निकलने का वक्त कब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से संजय दत्त को जमानत मिलेगी। फिलहाल संजय दत्त की तरफ से 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। एक निचली अदालत ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ में अपील किया है संजय की तरफ से, और दूसरा जो एप्लीकेशन है, दोनों उस बेल एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया संजय दत्त की तरफ से। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते में इसकी सुनवाई होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी पुख्ता नहीं है। जी शैलेश, इसके अलावा क्या आर्म्स एक्ट के तहत जो और आरोपी थे जिन्हें सिर्फ जमानत पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सीबीआई को हो सकता है नोटिस हो और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल जो सुनवाई कब होगी इसका फैसला अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।